नमस्कार। डॉक्टर एडली में आप सभी का स्वागत है। हम समय समय पर आपको जो जड़ी बूटियों का ज्ञान देते हैं, उनमें हम महिलाओं की समस्याओं के लिए जड़ी बूटियों का जिक्र करेंगे। कौन कौन सी जड़ी बूटी महिलाओं की समस्या में काम आती, जैसे हार्मोनल चेंज हो जाना, या प्रजनन क्रियाओं का कम हो जाना, या प्रजनन क्रियाओं का बिल्कुल खत्म हो जाना, और भावनात्मक जो भी हमारा सिस्टम होता है उसका बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन और महिलाओं का गुस्से में आना, तनाव में ज़्यादा रहना, और जो हमारे पीसीओडी की समस्या है या महिलाओं की जो भी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनमें हम कौन कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करें। सबसे पहली बात कि हार्मोनल चेंज क्यों होते हैं, खास करके स्त्रियों में। बहुत बार तो हार्मोनल अगर मासिक धर्म आगे पीछे आता है, अनियमित आता है और समय पर नहीं आता, उसके कारण भी हार्मोनल का बढ़ जाना या घट जाना जिम्मेवार होता है। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, अगर आपके हार्मोनल मेन हार्मोन है साढ़े हमारे, जब हार्मोन चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है कि तनाव और भावनात्मक शरीर है जो हमारा, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए हम आपको जो जड़ी बूटी का ज्ञान देंगे, उसको सभी बहनों ने ध्यान से सुनना है। बहनों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, खास करके बहुत बार तो अनियमित पीरियड या बहुत ज़्यादा रक्त रिसाव, जिसे हम कहते हैं ज़्यादा खून आना, ये समस्या हमारी होती है। जब बहनों में बहुत बार पेट में सूजन, पेट की सूजन से पेडू जिसे कहते हैं वहाँ सूजन, और मासिक धर्म में पीड़ा दायिक, ये सभी कुछ होता है हार्मोन के चेंज होने से। हार्मोन चेंज क्यों होता है? बहुत बात तो ये दवाइयों का कारण भी होता है। हम कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे हार्मोन को चेंज कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप समय सिर अच्छा भोजन नहीं लेते, या समय सिर आप व्यायाम नहीं करते, जहाँ जल्दी नहीं उठते, जहाँ आपका खान पीन है वो शुद्ध नहीं है, जैसे हम फास्ट बहनें खास करके आजकल समस्या चलती है, फास्ट फूड जो बहनें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनको ये समस्या आम रहने लग जाती हैं। और जहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आजकल बहनों में स्ट्रेस बना रहता है, वो एक किसी न किसी कारण तनाव में रहती हैं। तो ये सभी कुछ जो होता है, जो भी हो रहा है, वो मेन तो हार्मोन है कि आप चेंज हुए हैं। लेकिन जो जो जड़ी बूटी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसका जिक्र करेंगे कि आप इस रोग को या इन समस्याओं को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और आज के समय में बहनें को सभी पता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमारा गर्भाशय है वो बहुत कमज़ोर होता है, कहते हैं बच्चादानी कमज़ोर है। डॉक्टर बार बार वहाँ पे टेस्ट करते हैं, वहाँ दवा देते हैं, लेकिन कुछ भी आराम नहीं आता। लेकिन हम बहनों की इन सभी समस्याओं के लिए आपको 7 जड़ी बूटी बता रहे हैं, वो इन चीज़ों पे काम करती है। जैसे हमारे पास स्तावर है, वो हार्मोन्स, प्रजनन क्रिया और भावनात्मक शरीर पे काम करती है, भावनाओं को सही करती है। अश्वगंधा है, वो तनाव को ठीक करती है, एक ऊर्जा हमें देती है। अशोका है, गर्भाशय को मजबूत करता है, उसको स्वस्थ करता है। अनियम जो धर्म आगे पीछे होता है, अनियमित होता है, उसको ठीक करती है। हल्दी सूजन को ठीक करती है, मासिक धर्म को समय पर ले आने का प्रयास करती है। अदरक भी यही काम करता है। त्रिफला है, पाचन, कब्ज और हार्मोनल को संतुलन करता है। लाल रसबेरी जो के पत्ते, वो भी महिलाओं के लिए गर्भाशय की मजबूती के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं वैद्य लोग, खास करके रसबेरी के पत्ते ही देते रहते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। अभी हम बात करेंगे इन 7 जड़ी बूटियों को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो आदरणीय, आपने क्या करना है, सतावर लेनी है आपने 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, अशोक आपने 50 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, त्रिफला आपने 50 ग्राम
और लाल रसबेरी के पत्तों का जो चूर्ण है वो भी लेना है 50 ग्राम। इन सभी को आपने चूर्ण बनाना है और सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना है। आप देखेंगे कि 1 महीने में आपकी महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं वो एकदम से ठीक हो। जो कहते थे कि हमारा गर्भाशय कमज़ोर है, डॉक्टर कहते थे, वो भी ठीक हो जाएगा। पीरियड समय ढंग से आ जाएगा। जो स्वभाव में गुस्सा बना रहता था, चिड़चिड़ा बना रहता था, उसमें आप ठीक होने लग जाएंगे। तो तमाम जितनी भी बहनों की समस्याएं हैं इस जड़ी बूटियों से ठीक हो जाएंगी। तो सभी बहनों ने ये योग अपनाना है और हमें समय समय पर आपने कमेंट कर कर बताना है कि हमसे ये फैला हुआ है। जो मित्र या बहनें नहीं जुड़ी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें कि अगली जानकारी आपके व्हाट्सएप पे या आपके यूट्यूब चैनल पे सीधी आ सके। इसी जानकारी के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें। डॉक्टर एलिप से स्वामी बी दास। नमस्कार।